इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग, और मैं हूं आपके साथ हुसैन रिजवी और मेरे साथ हैं मीनाक्षी जोशी। हम सब सेहतमंद रहना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो नहीं पाता और इसके लिए कुछ हद तक हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। आपने ठीक कहा हुसैन। अब कंधे में अकड़न हो, गर्दन, पीठ और कमर में जकड़न को ही ले लीजिए। वैसे तो ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, लेकिन लापरवाही के चलते कब जिंदगी दर्द से भर जाती है ये पता ही नहीं चलता, और देखते ही देखते ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बड़ी बीमारी में तब्दील हो जाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फ्रोजन शोल्डर, वर्टिगो, स्पॉन्डिलाइसिस ऐसी परेशानी है जिसकी शुरुआत तो बहुत मामूली से दर्द के साथ होती है, लेकिन गलत पोस्चर में उठने, बैठने, झुककर काम करने और वजन बढ़ा लेने से ये परेशानी धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि इसका असर हमारी रीढ़ की हड्डी पर, हमारी स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ने लगता है। और नतीजा ये कि स्पाइन के वर्टिब्रा और कंधे के जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आने लगती है, जॉइंट्स के कैप्सूल स्टिफ हो जाते हैं और इसकी वजह से कंधे, गर्दन, कमर का मूवमेंट मुश्किल होने लगता है। आपको बता दें कि भारत में करीब 60% लोगों को स्पाइन से जुड़ी किसी ना किसी तरह की परेशानी है। हुसैन, मजबूत कंधा और रीढ़ की सीधी हड्डी से हमारी पर्सनालिटी भी जुड़ी हुई होती है। ऐसे में जरूरी है कि रीढ़ और कंधे दोनों मजबूत बने रहें। और इसीलिए कहावत भी है कि रीढ़ वाले बनो, हालांकि अलग परिप्रेक्ष्य में है ये तो विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव के योग से मुमकिन होगा कि रीढ़ कैसे सीधी रहेगी, सेहतमंद रहेगी, स्पाइन हेल्दी रहे। इसके लिए स्वामी रामदेव से यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय जानते हैं। स्वामी जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी, ज्योत्सना जी आपको भी। और आज ज्योत्सना को आप याद कर रहे हैं स्वामी जी? प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है। आज मैं पतंजलि योगपीठ में आ चुका हूँ और पहले तो मेरा यहाँ पार्क में ही करने का विचार था, लेकिन अचानक बरसात हो गई है और पतंजलि योगपीठ जिसकी आधारशिला हमने 2002 में रखी और 2006 में ये बहुत बड़े रूप में बनकर के तैयार हुआ, और आज वहीं से ये इंडिया टीवी का हम कार्यक्रम दे रहे हैं। और ये 7 अभ्यास हम प्रारंभ में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, कंधे के दर्द के लिए बता रहे हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ 10-20 बार ऐसे कर लेते हैं। तो जिनके कंधे जाम होते हैं उनको हम 10 बार से लेकर के ऐसे 100 बार तक करा देते हैं। फिजियो में लोग मोम से सिकाई कराते हैं, नेचुरोपैथी में ठंडे गर्म पानी से हॉट एंड कोल्ड प्रेस सिकाई करते हैं, लेप करते हैं, लपेट करते हैं, वो सब भी ठीक है अपनी जगह। लेकिन यदि 100 बार ऐसे कर लिया तो जिनके कंधे जाम होते मैंने देखा उनके कंधे खुल जाते हैं। बहुत सरल सा तरीका है ये, ऐसे अपने कंधों को खोलने का। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे एक रिदम के साथ ऐसे करें। 10-20 बार, 50-100 बार तक हम करा देते हैं ऐसे। और फिर दोनों हाथ ऊपर उठा लेते, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं हाथ की कलाई को ऐसे पकड़ लेते हैं और कलाई को पकड़कर सिर के पीछे से ऐसे खींचते हैं कि कोहनी सिर के पीछे आ जाती है, ऐसे सांस अंदर भर के ऐसे स्वामी जी, और ऐसे करते हैं। योगाभ्यास का तो पूरा पैकेज आप बताएंगे ही। कर देते हैं जी मेरे भाई हुसैन। मैं कह रहा हूं स्वामी जी, योगाभ्यास का तो पूरा पैकेज आप बताएंगे ही, ताकि रीढ़ से जुड़ी हर एक परेशानी का हल आज सबको मिल जाए। लेकिन स्वामी जी, गर्दन, कंधे, पीठ, ये तमाम बहुत सारे इससे जुड़े हुए दर्द हैं जो बहुत कॉमन है, बहुत आम से हैं, लोगों में पाए जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये परेशानियां बढ़कर सर्वाइकल, स्लिप डिस्क जैसी बड़ी परेशानी में तब्दील हो जाती है, तो जिंदगी फिर दर्द से भर जाती है। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए योगाभ्यास पैकेज के साथ साथ वो छोटी छोटी बातें जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है जिंदगी में, उसके बारे में भी बताते रहिए। तो यही मैं कह रहा था अभी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, शटेपा, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, और एक बहुत बड़ी बीमारी कही जाती है आजकल तो 12 से 18 साल के बच्चों को बहुत बड़ी मात्रा में हो चुके हैं। लाखों बच्चे इससे पीड़ित हो चुके हैं। एंकोलॉजिक स्पॉन्डिलाइटिस वो भी मिली, ऐसे हाथों से सिर के, सिर से हाथों के, और एक दूसरे के ऊपर दबाव देना, एक अंदर कंपन पैदा होगा। एक रिदम के साथ हम पूरे के पूरे
ये 12 के 12 अभ्यास बताएंगे और जो 12 में से 5-6 भी कर लेंगे वो भी कमर दर्द के, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, स्लिप डिस्क के, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के इस रोग से मुक्ति पा सकेंगे। अब इसमें छोटी छोटी सावधानियां ये रखनी है। एक तो कमर दर्द वालों को आगे नहीं झुकना। दूसरी सावधानी ये रखनी है कि इसके अंदर कोई भी अभ्यास आराम से करना, झटका दे करके नहीं करना, जोर ज़बरदस्ती नहीं करना। फिर इसमें बड़ी सावधानी होती है वजन नहीं उठाना। आगे कोई भी वजन थोड़े दिन ना उठाए। फिर दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, किसी भी तरह की खट्टाई और बादी की चीज़ बोलते हैं, जैसे मटर है, जैसे फूल गोभी है, जैसे राजमा है, ऐसी चीज़ें वायु को बढ़ा देती है। इसलिए ये दर्द जिनको है उनको थोड़े दिन के लिए इनसे बचना चाहिए। बाकी तो फिर सामान्य भोजन ले सकते हैं। खटाई से बचें, वायु की चीज़ें से बचें और ठंडी चीज़ों से बचें। लौकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, सciatica, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होने पर इसको नहीं इसका सेवन किया जाता है। अगली बात देखो, ये तो हमने सूक्ष्म व्यायाम बता दिए। अब अगले आसनों में सबसे पहले हम उष्टासन कराते हैं। जो उष्टासन पूरा नहीं कर पाते उनसे आधा करवा दें। या मेरे साथ आप दाहिनी तरफ जिन भाई बहनों को देख रहे हो, मैंने थोड़े से लोग आज क्योंकि बरसात के कारण से ज़्यादा लोगों को हमने सम्मिलित नहीं किया है, लेकिन जिनको भयंकर कमर में दर्द था, स्लिप डिस्क था, sciatica की प्रॉब्लम थी, उनको हमने अच्छा किया। रोज हम लाइव एग्जाम्पल्स के साथ बताते हैं। ये अभ्यास करें, आराम से करें। जो पूरा नहीं कर सकते वो आधा करें। ऐसे करें, ऐसे, ये ऐसे कर लिया और ऐसे कर लिया, ये किया, ऐसे। और ऐसे करके जिनसे ऐसे भी ना हो पाए तो कैसे कर लें, ऐसे भी ना हो पाए तो ऐसे कर लें। ऐसे किसी के घुटनों में बहुत अधिक दर्द होता है तो इससे भी पूरी रीढ़ की हड्डी हमारी स्ट्रेंथन हो जाती है, उसको शक्ति मिल जाती है। ऐसे किया, फिर वापस आ गए और बिल्कुल सिंपल अभ्यास अब उल्टे और सीधे लेट करके रीढ़ की हड्डी के लिए वो भी बता दे रहे हैं। साथ में छोटे छोटे उपाय करें। मकरासन, एक पैर से, दोनों पैरों से। आज हम एक जो पीड़ांतक तेल, पीड़ांतक ऑइंटमेंट जो हमने बहुत बार बताया है, पीड़ानिल स्प्रे भी हमने बता करके सबको दिखाया है, और पीड़ांतक को हाथ उबाल करके उससे कैसे स्टीम लेना है प्रेशर कुकर में डाल दिया। और जो हम स्टीम बॉक्स में स्टीम देते हैं उसके अलावा वो एक अंग विशेष के ऊपर जहाँ कहीं किसी को दर्द विशेष है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, उसके ऊपर स्टीम विशेष रूप से लिखते। गर्म पानी में सेंधा, नमक और हल्दी इसको डाल लिया और उस गर्म पानी से झाड़ लेते, सिकाई कर लेते हैं। किसी की एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द है तो हमने बताया हुआ है कि आप आँखें के पत्तों से ही झाड़ लो, उसका बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें, लंबे श्वासों के साथ ऐसे मकरासन और फिर भुजंगासन के तो 4 अभ्यास होते हैं, उसमें 3 अभ्यास बड़े उपयोगी होते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन जिनसे बन पाएगा उनसे करा देंगे। मरकटासन, ये अभ्यास क्रम पूरा हमारा चलेगा कटि उत्तान आसन तक, और ये करते करते जो छोटी छोटी बातें उनको बता दे रहा हूँ। बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द है तो हम जानो बस्ती कराते हैं, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो कटी बस्ती कराते हैं, गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है तो ग्रीवा बस्ती कराते हैं। अर्थात गरम तेल सरसों का या तिल का, और उसके अंदर यदि पीड़ांतक को हाथ उबाल करके जो आज हम तेल बताने वाले घर में ही बना ले, क्योंकि इसमें ज़्यादा तेल लगता है, वो खरीदने पर बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए होम रेमेडी के तौर पर हम उसका इस्तेमाल कराते हैं। तो जो मैं बता रहा था, आँखें के पत्तों से झाड़ना, पीड़ांतक को हाथ से झाड़ना, अर्थात गर्म पानी से उसको अच्छे से सेक लेना। अच्छा स्वामी जी, पीड़ानिल स्प्रे, पीड़ांतक तेल और पीड़ानिल ऑयल लगा करके फिर लपेट लगा लेते, ये बड़े लाभ करते हैं। जी मेरे भाई। स्वामी जी, योगाभ्यास का पूरा पैकेज आप बताइए, लेकिन आज आपकी डांट की ज़रूरत है। हम सब वो गलतियां करते हैं, मैंने भी वो गलती ज़रूर की होगी, लेकिन कुछ वक्त पहले तक जब ये बात
नहीं समझते थे, अब ये बात हम करीने से समझते हैं। सही तरीके से बैठना, सही तरीके से लेटना, मतलब हम हमेशा अजीब तरीके से कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और उसकी वजह से फिर धीरे धीरे बहुत सारी परेशानियां हमें जकड़ने लगती हैं। तो आज जरा सा डांट लगाइए और सही तरीके से उठने, बैठने, लेटने के जो तरीके हैं वो भी बताइएगा जरा। तो ये आसन करने के बाद लेटने का, बैठने का तरीका भी बताएंगे। ये सच है, आपने ठीक कहा है। ऑफिस में गलत तरीके से हम 8-10 घंटा बैठते हैं, सामने से उठाया दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को ऐसे देखते हैं, ऐसे। ये तिर्यक भुजंगासन। ऑफिस में गलत तरीके से बैठते हैं, पढ़ते समय ये आदत गलत पड़ जाती है, पढ़ाई करते समय भी गलत तरीके से लोग बैठते हैं, सोते भी गलत तरीके से, यहाँ तक कि खड़े भी गलत तरीके से होते हैं। ये उठने, बैठने के, सोने के, जीने के जो तौर तरीके हैं, यही तो योग सिखाता हमको। भुजंगासन 3 तरह से, सर्वासन भी 3 तरह से। एक एक पैर को उठाना ऐसे, पीछे से थोड़ी जमीन पर और फिर नीचे। तो जब लंबे समय तक 5-6 घंटे हम सो रहे हैं रात को और उसमें गलत तरीके से सोएंगे तो प्रॉब्लम होगी ना। ये सर्वासन, ये सर्वासन का दूसरा अभ्यास, क्रॉस करके उठाना। तो गलत तरीके से 4-6 घंटा हम बैठते हैं और लगातार वर्षों तक बैठते हैं, उससे एक गलत आदत शरीर की पड़ जाती है, गलत दिशा में शरीर मुड़ने लगता है और उससे फिर मुक्त होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सर्वासन के अलग अलग वेरिएंट हैं, अलग अलग उसके प्रकार हैं। थोड़ा शरीर जैसे जैसे ठीक होने लगता है तो धनुरासन तक करने में समर्थ हो जाते हैं ऐसे। और जब उल्टे लेट के सोएं तो ऐसे सोएं, हथेली पर हथेली और उसके ऊपर माथा, एड़ियाँ अंदर, पंजे बाहर। एक तो मकरासन जिसमें हम थोड़ी के नीचे दोनों हाथ की हथेली लगा करके पीछे से पैर मोड़ रहे थे, ये विश्राम का मकरासन। उल्टे लेते तो ऐसे ही लेते। और देखो एक ये भी तरीका, थोड़ा ऐसे भी लेट सकते हैं, लेकिन ये जो ऐसे लेट करके सोते हैं ना, ये बड़ा खतरनाक है। ऐसे लेट करके सोते हैं बहुत ज़्यादा, ये बड़ा खतरनाक है। तो ये ऐसे नहीं लेट करके सोना चाहिए, इससे गलत दिशा में ये कमर में खिंचाव पड़ता है। ऐसे सीधे लेटते हैं तो सीधे लेटते समय भी मैंने बहुत तरह से, कमर में दर्द है लोग ऐसे लेटते हैं, कमर में दर्द है लोग ऐसे लेटते हैं, कमर में दर्द है लोग ऐसे लेट करके सोते हैं, ऐसे हाथ रख करके सोते हैं, माथे पर ऐसे हाथ रख करके सोते हैं। बहुत गलत तौर तरीके अपनाते हैं लोग सोते समय। कुछ तो मतलब ऐसे ही मैंने देखा छोटे बच्चे से ही ऐसी आदत, दोनों पैर मोड़ लिए और पैर पेट में या छाती में घुसा करके फिर सोते हैं। ये गलत तरीके। सीधा सोएं तो ऐसे समासन में सोएं, पैरों में थोड़ा फासला है जगहों से दूरी पर, और ज़्यादा मोटा तकिया ना लगाए, ज़्यादा जो है मुलायम गद्दों पर ना सोए, हार्ड सरफेस पर सोना ही स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। अब अभ्यास बता रहे हैं हम। दोनों पैर मोड़ लिए, दोनों हाथ कंधों के बराबर। तो हमारे सोने के तरीके, बैठने के तरीके, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। मेन बात यह होती है मूलाधार से सहस्रार तक सारे चक्र उसी से जुड़े हुए हैं। एक तरफ पैर, दूसरी तरफ गर्दन, घुटने पर घुटने, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, गर्दन अपोजिट साइड में, सांस अंदर, और एक अनुष्ठान की तरह से करते हैं। बहुत सरल है आसन, लेकिन बहुत ही प्रभावी है। जो ज़्यादा न कर पाए तो मैं कहता हूँ खाली 2 ही आसन कर ले, भुजंगासन और मरकट आसन। तो ही कमर दर्द के सभी रोगों से मात्र 2 आसन कर लिए, और धीरे धीरे मात्र 2 प्राणायाम, कपालभाति और अनुलोम विलोम। जिनको कमर में दर्द, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, लुम्बोस्पॉन्डिलाइटिस, कमर की दिक्कत है, उनको धीरे धीरे कपालभाति करना चाहिए, जोर से नहीं करना चाहिए। तो 2 आसन और 2 प्राणायाम करेंगे, उससे भी उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। एक में घुटने पंजे पास में, दूसरों में ऐसे डिस्टेंस होता है, और एक घुटना दूसरे पंजे के ऊपर आ जाता है, आराम से ऐसे किया जाता है। इसमें सांस रोक करके भी कर सकते हैं और लंबे लंबे श्वासों के साथ भी कर सकते हैं। जब एक स्थिति में हम 1-2 मिनट से, मैं कहता हूँ हमेशा, सामान्य स्वास्थ्य के लिए, जनरल हेल्थ एंड फिटनेस के लिए 1 मिनट, रोग विशेष से मुक्ति के लिए 2 मिनट, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो 5 से 10 मिनट तक हम एक आसन करवाते हैं। अब ऐसे करके ये 5-10 सेकंड ही किसी ने रोका, यहाँ से शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रोग है तो 2 से लेके 5 मिनट तक ऐसे एक एक आसन आपको करना पड़ेगा। और उसी से हमने
असाध्य रोगों को मिटाया। लोगों के दिलों में जो कुंठा रहती है, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनकरेबल डिजीज मान लेते हैं। कभी ये तो जिंदगी भर सिलिब्रिटीज ठीक नहीं होता, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस ठीक नहीं होता, जिंदगी भर अब तो सर्वाइकल स्पॉलाइटिस के साथ में वर्टिगो के साथ में ही जीना पड़ेगा। इन कुंठाओं से, इन भ्रांतियों से हमने लोगों को बाहर निकाला है, ये करवा करके। और इसका कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है, अभी भी कोई करेगा, अभी उसका कमर में दर्द में फायदा हो जाएगा। इतने सरल सहज अभ्यास है। 10-20 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे 1-1 मिनट 2-2 मिनट तक हमें एक पोस्चर को ले आते हैं। ऐसे ये मरकटासन और अर्ध पवन मुक्तासन एक पैर से भी कर सकते हैं। अक्सर हम दोनों से करते हैं, लेकिन जब दर्द बहुत ज्यादा होता है तो दोनों से हो ही नहीं पाता है, एक से करें ऐसे। और सांस इसमें स्वामी जी सिर उठाने की जरूरत नहीं है जिन्हें कमर में दर्द है। सांस लेते हैं, उनको सिर उठाना ही नहीं चाहिए मीनाक्षी। और बिना सिर उठाए एक पैर से अथवा दोनों पैरों से ऐसे ही करें। जिनको कमर में दर्द है उनको आगे तो झुकना ही नहीं, उनको उत्तान पादासन नौकासन भी नहीं करना, उनको जिनको सर्वाइकल स्पॉलाइटिस पेन है उनको सर्वांग आसन हलासन भी नहीं करना उनको, तो उनको बिना सिर उठाए ऐसे ही पवन मुक्तासन करना। तो सावधानियां बहुत जरूरी है। ये तो यदि हमने पालन नहीं की, अब किसी को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द है, उसने सर्वांग आसन कर लिया, हलासन कर लिया, गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉलाइटिस पेन है, तो दर्द बढ़ जाएगा, गलत बात है, नहीं करना हो। अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तान आसन। देखो एक पैर से दोनों पैरों से, जैसे हमने पवन मुक्तासन किया तो ये उत्तान पादासन भी तो दोनों पैर एक साथ उठाते हैं, इसमें एक ऐसे उठाते हैं रिदम के साथ। और 5-10 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे इनका टाइमिंग बढ़ाते हैं और हमारी रीढ़ की हड्डी इससे स्ट्रेंथन होती चली जाती है। इसमें एक्यूप्रेशर भी बड़ा ज़बरदस्त है, वो अभी आज फिर से हम बताएंगे। फिर ये सेतुबंध आसन है, एक पाद उत्तान आसन, सेतुबंध आसन, कटी उत्तान आसन, ये प्रक्रिया है, ऐसे कर सकते हैं। और ये स्वामी जी बहुत जरूरी है, कमर को ऐसे उठाया और नीचे दबा दिया कि आसन करते वक्त गलतियों से बचा जाए। भाई मतलब ये कि जब अगर आप चाहते हैं सिर उठा के जीना, हाँ, तो जब स्वामी जी ये कह रहे हैं कि फला आसन में सिर नहीं उठाना है तो वहां सिर नहीं उठाना है, तभी आप सिर उठा के आगे अपना जीवन आसानी से जी पाएंगे। अच्छा स्वामी जी, फ्रोजन शोल्डर होने की वजह क्या हाई शुगर भी है? अगर ऐसा है तो शुगर कंट्रोल करने के भी 5 उपाय आप साथ साथ बता दीजिए। फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा आसन है, वो अब बता देता हूँ। ये गोमुख आसन बहुत अच्छा, जो ये सच बात है कि शुगर की वजह से जहाँ न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी होती है, अलग अलग प्रकार की शरीर में दुर्बलताएं आती हैं, उसमें एक दिक्कत ये फ्रोजन शोल्डर की भी आती है। तो जो शुरू से ही गोमुखासन करते रहेंगे उनको ये फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत आएगी ही नहीं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। और इसको भी लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। वैसे तो जो नियमित योगाभ्यास करते रहेंगे, ये रोगों से प्रिवेंशन भी है, रोगों का ट्रीटमेंट भी है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल भी है, क्योर भी है, और इसमें रिहेबिलिटेशन, पैलिएशन भी है। सबसे बड़ी बात इसमें सस्टेनेबल हेल्थ है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, कंप्लीट हेल्थ है। और ये गोमुखासन के साथ साथ जो आपने डायबिटीज़ की बात कही, तो देखो डायबिटीज़ में मात्र 5 आसन भी कर लिए जाएं। मंडूकासन, नाभि के दोनों मुठ्ठियाँ लगा दी, आगे झुक गए, ये मंडूकासन हो गया। ऐसे मंडूकासन बहुत सरल है, सब कर सकते हैं, और कपालभाति के साथ करें तो पेनक्रियाज और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। और टाइप 2 ही नहीं, टाइप 1 डायबिटीज़ को भी हमने अच्छा किया, पेनक्रियाज को रीएक्टिवेट करके, रिजुवनेट करके उसके बीटा सेल्स को हम सक्रिय कर देते हैं। एक बहुत इजी आसन। दूसरा ये वक्रासन, क्योंकि अजमत सेंद्रासन भी अक्सर सब लोग नहीं कर पाते। तो मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन, मात्र 5 आसन ही कर लो तो डायबिटीज 100% अच्छी होगी। हाँ, आसन के साथ प्राणायाम तो करना जरूरी है।
ये वक्रासन। और पवन मुक्तासन जब डायबिटीज के लिए करते हैं तो पूरा ऐसे सिर उठा करके करते हैं। यदि किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी और डायबिटीज भी हो तो फिर ऐसे भी करेंगे तो इससे भी फायदा हो जाएगा। यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, सिरविटिस स्ciatica और कमर में दर्द नहीं है तो ऐसे कर सकते, ऐसे ये, इससे पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। और फिर ये अभ्यास है उत्तान पादासन, बहुत जबरदस्त इसका असर होता है। और फिर नौकासन कर लिया तो फिर तो पूरा ही बैलेंस हो जाता है। 1 से 2 मिनट कंटिन्यू ऐसे हम करवाते हैं। अब जो ऐसे ना कर पाए तो खाली ऐसे ही कर लिए, अर्ध हलासन ही कर ले ऐसे। तो इतना तो सभी कर सकते हैं, जो दोनों से नहीं कर सकते वो एक एक से ही कर ऐसे। तो ये डायबिटीज़ का भी पूरा पैकेज हमने बता दिया है, क्योंकि आजकल तो डायबिटीज़ जो है ये लाइफस्टाइल डिजीज में सबसे कॉमन डिजीज हो गई है। इसलिए हम कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज हो, जेनेटिक डिजीज हो, जिनको इनक्योरेबल डिजीज कह करके और आपको डरा दिया जाता है और आपके भीतर एक कुंठा, एक भ्रांति बैठ जाती है, एक दुराग्रह के आप शिकार हो जाते हैं कि तो ठीक ही नहीं होगी। उन सारे रोगों को हमने ठीक किया उसे। और स्वामी जी डर का तो पूरा एक कारोबार है, एक बहुत बड़ा कारोबार है जिसका तो सबसे अच्छा स्वामी जी, जिनको थायराइड है क्या उनके लिए स्पॉन्डिलाइसिस का खतरा ज़्यादा रहता है, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है, और स्पॉन्डिलाइटिस के साथ थायराइड को कैसे कंट्रोल किया जाए? थायराइड के लिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन नहीं हो, सर्वांगासन, हलासन करें, और ये मत्स्यासन भी हम बताते हैं, ये भी कर लें ऐसे। लेकिन यदि ये ना कर पाए, अब जिससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और थायराइड भी है, फिर आप सर्वांगासन, हलासन तो नहीं कर सकते, तो फिर आप ये ऐसे ही गर्दन को ऐसे घुमा सकते हैं। ये क्रिया संचालन इसको कहा जाता है, ये कर सकते हैं ऐसे। और फिर इसमें एक ये वज्रासन में, सुखासन में कहीं पर भी बैठ के, कुर्सी पर ही बैठ के ऐसे ऐसे। और एक ये उज्जाई बहुत ही जबरदस्त है। ऐसे होल्ड करके रखते हैं, 10 से 20 सेकंड कम से कम होल्ड करना चाहिए। और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। अब देखो थायराइड का एक पॉइंट भी बता, अभी आराम आराम से भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करें। मीनाक्षी जी भी कर रहे हैं और आप लोग भी कर लीजिए, हाँ, कपालभाति और अनुलोम विलोम। मैं ये तो थायराइड का पॉइंट बताया, मैं ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, पूरे शरीर के जो 7 चैनल हैं उनको एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो यहाँ से शुरू करके ये पूरा ऐसे ऐसे, फिर इधर से ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये और यहाँ। अब ऐसे दबा लेते हैं इसको इस तरह से अंगूठे से, और जब ये दबाना होता है तो दोनों तरफ से ऐसे दबा लें, ऐसे ऐसे। फिर जैसे इधर से दबाया, इधर से भी दबाया और इधर से भी दबाया, ऐसे ऐसे। फिर ऐसे ऊपर से ऐसे दोनों तरफ से ऐसे पकड़ के दबा दिया, एकदम से दर्द में इंस्टेंट बेनिफिट, इंस्टेंट रिजल्ट। लोग कहते थे पेन किलर खाओ, स्टीरॉइड खाओ, इंस्टेंट दर्द में रिलीफ पाओ। मैं कहता हूँ बिना पेन किलर के ऐसे ये पॉइंट दबाओ और इंस्टेंट रिलीफ पाओ, बिना योगा के, बिना आयुर्वेदा के, बिना किसी दवा के। शरीर के अंदर ही सारे रोग हैं तो शरीर में उनका समाधान है। ये प्राकृतिक चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। सब तत्व आपके भीतर हैं, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे दबाओ। तो ये इस तरह से ये पूरा दबाने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे पूरा दबाया, फिर इधर से इधर ये पूरा दबाया, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे भी ये पूरा दबाया, ऐसे यहाँ से लेकर के और ऐसे। तो ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और फिर जब ज़्यादा दर्द हो जाता तो गर्दन के दोनों साइड में पीछे से ऐसे दबा देते हैं। और इसको दबाने के साथ साथ पूरा कमर के भी मसाज कर देते हैं। किसको सबसे ज़्यादा कमर दर्द था? तेरे को था, हाँ, और तेरे को भी, हाँ, इधर है। तो देखो ये जो पॉइंट है जो हाथों के अभी हमने बताए, अब तो ये काफ़ी ठीक हो गए हैं। और बुरी हालात थी जब आए थे, तब इधर बैठो और हाथों के पॉइंटों के साथ उधर ऐसे उधर घूम जाओ। ये पॉइंट है, यहाँ से पीछे से ये गर्दन में यहाँ से। और इसको तेल लगा करके, पीड़ा से स्प्रे लगा करके कर लेते तो और जल्दी ऐसे ये दबा, सीधे बैठो और कमर सीधी करो, ऐसे
ये पोज होना चाहिए बैठने का। तो आप बोल रहे थे ज़्यादातर लोग ऐसे ही झुक जाते, अब ये झुकने वाली स्थिति गड़बड़ है। और स्वामी जी खास तौर पर जो मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हैं उनका तो पोस्चर ही ऐसा बना रहता है, गर्दन हमेशा झुकी रहती है, तो गर्दन को सीधी रखना है और इस बीमारी से दूर रहना है। अच्छा स्वामी जी, एक्सेस वेट भी, हाँ जी स्वामी जी, एक्सेस वेट भी करीब करीब हर बीमारी की जड़ है। और बीते इतने दिनों से हम आपके साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो इससे ये समझ में तो आया है कि वजन बढ़ना हर हाल में हानिकारक है शरीर के लिए। तो वजन बढ़ने का असर रीढ़ और कमर पर किस तरह से दिखाई देता है और इसे कम करने के यौगिक उपाय भी बता दीजिए जिससे वजन कंट्रोल रखा जा सके। देखो, सबसे अच्छा है वजन कंट्रोल करने के लिए गोधन, अर्कपेन, वेदोहर बटे ले लें, अश्वगंधा ले लें, त्रिफला गूगल ले लें सुबह उठ करके, और दिन भर भी गर्म पानी पी लें तो सबसे बेहतर है। और वजन कंट्रोल करने के लिए कपालभाति के साथ साथ अनुलोम विलोम भी करवा देते हैं। और वेट कम करने के लिए सबसे अच्छे 5 उपाय, वैसे तो हम 12 बताते जा। अब देखो, एक तो यह अभ्यास ऐसे 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 करें, और ऐसे ऐसे करने के साथ साथ एक तो यह अभ्यास, फिर ऐसे, और दूसरा ये अभ्यास। वजन ज़्यादा होगा तो कमर भी दुखेगी, घुटने में भी दर्द होगा। वजन ज़्यादा तो कई बीमारियों का कारण है, कैंसर तक की बीमारी होती है वजन बढ़ने से। बाकी बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, ये दर्दें, ये तो सब होते हैं। 2 अभ्यास तो ये। फिर तीसरा अभ्यास उल्टे लेट के भुजंगासन, ये कमर दर्द में भी और मोटापे में भी 50-100 बार तक ऐसे करा देते हैं। ऐसे थोड़ा तेजी से करवाते हैं तो ये भुजंगासन पहले तो धीरे धीरे तो कमर दर्द अच्छा करेगा, तेजी से करने से वेट भी कम हो जाएगा। और ये 3 अभ्यास सीधे लेट के, फिर ये अर्धहलासन दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से, फिर ये पाद वृत्तासन, ऐसे पैरों को गोल घुमाना, ऐसे ये ऐसे ऐसे दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से, पहले दोनों से बता दे रहा हूँ, ऐसे फिर दोनों पैरों से। तो ये अभ्यास बड़ी ज़बरदस्त है। और जिनको वेट कम करना है, खाने पीने पर तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। मैदा से लेके, नमक से लेके, मीठे से लेकर के, तीखी तली, जंक फूड, फास्ट फूड से लेकर के थोड़ा अनहेल्दी फूड बंद करना पड़ेगा। जो दोनों से नहीं कर पाते वो एक एक से अर्धहलासन, पादवृत्तासन और द्विचक्रिकासन। तो ये 5-6 अभ्यास भी कर लिए ना किसी ने अच्छे से शिद्दत के साथ, मैं कहता हूँ हमेशा राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ, एक जुनून के साथ करें ऐसे अभ्यास, तो बहुत जल्दी ही वेट कम हो जाएगा। और लंबे लंबे श्वास, कमर में कम रहेगा स्वामी जी, एक एक पैर से ही करना, दोनों तो बीमारियां भी आसपास कम आएंगी और जाहिर है आप अच्छे भी दिखेंगे और सेहतमंद नजर आएंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अब सवालों की बारी है, लोगों के सवाल शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल दिनेश का है। 1 साल पहले एंजियोप्लास्टी होने के बाद से उनका जो शोल्डर है वो ब्लॉक रहता है, तो कैसे वो इसे अनब्लॉक कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? तो शोल्डर जो जिनका जाम है ना, उनके स्पेसिफिक पॉइंट होता है। एक तो यहाँ से ये दबाएं, ऐसे यहाँ से पूरा ये दबेगा, और यहाँ से भी दबाना पड़ता है, इसको दबा लें, और कंधे के जो लोकल पॉइंट से थोड़े से चारों तरफ थोड़ा उनको दबा लें, थोड़ा ये पीडानिल स्प्रे लगा करके, और पीड़ांतक ऑइंटमेंट हम देते हैं, इसको लगा करके, और उसके ऊपर पट्टी बांध करके रात को सो जाए। सुबह तक 25% दर्द कम मिलेगा, मैंने देखा। और उसको परमानेंट ठीक करने के लिए ये पीडानिल गोल्ड खाली पेट और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद खा लें, इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ें हैं। और हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, मीठी और अश्वगंधा, वातारी चोट, ये हमने कितनी बार सब लोगों को बताया है। इसको करें, और जैसे मैंने कहा था ऐसे लंबे लंबे सांस लेकर के 100 बार तक ऐसा करना है, 100 बार तक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 सप्ताह में पूरा कंधा उनका खुल जाएगा। धीरे धीरे बन पाएगा। पहले कपड़ा पकड़ करके करने, नेपकिन पकड़। जी, अगला प्रश्न। स्वामी जी, अगला सवाल रेशमा का है।
उनके उल्टे हाथ के कंधे की कोई नस दब रही है, जिसकी वजह से पैरों के पंजे तक दर्द जा रहा है। इसे कैसे ठीक किया जाए? तो इसके लिए जो हाथ में हमने पॉइंट बताए थे ना, सेम ये पॉइंट पैरों में, और इसमें ये ऊपर वाले सब चैनल दबाने के साथ साथ, ये पूरे चैनल दबाने के साथ साथ, और एक नीचे का पॉइंट है, ये मास्टर पॉइंट। हजारों लोगों पर हमने इसका अनुभव किया है। सबसे छोटी उंगली के पास यहाँ से ऐसे दबाने से दर्द मतलब छू मंतर हो जाता है, जैसे कहते हैं चमत्कार, एकदम जादुई असर होता है इसका। ये तो एकदम मैजिक जैसा काम करता है। ये पॉइंट यहाँ से दबाया और इसके मूल में ऐसे दबा लिया, ये पॉइंट दबा लिया करें। और इसके साथ साथ दिन भर गिलोय और एलोवेरा का पानी पिए। सभी प्रकार के दर्दों में, खाली अर्थराइटिस के लिए नहीं है ये सभी प्रकार के दर्दों के लिए गिलोय और एलोवेरा का पानी पिए, रस पिए। और 200 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 20 ग्राम अंकुरित मेथी और 10 ग्राम कच्ची हल्दी, 2 चम्मच गाय के घी में थोड़ा सा 1 चुटकी भर जीरा और अजवाइन और हींग डाल करके उससे छूक लगा करके सब्जी को ही खाएं, और दूसरी सब्जी थोड़ी देर बंद कर दे। 1 सप्ताह में सारे दर्द गायब हो जाते हैं, सारे पेन मार्कर्स नॉर्मल हो जाते हैं। अलग अलग प्रकार के ESR से RA से लेकर के CRP से लेकर के ANA AVN से लेकर के HLB27 से लेकर के अलग अलग प्रकार के पेन मार्कर्स बना रखे हैं, और ASO से लेकर के सारे जो है पेन मार्कर्स हो जाएंगे, एकदम नॉर्मल आ जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी, निहाल का है। पैर दर्द एकदम ठीक हो जाएगा, दौड़ेंगे घोड़े की तरह। जी 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 जी। अगला सवाल स्वामी जी निहाल का है। वजन उठाने से उनके कंधे का जो पोस्चर है वो खराब हो गया, बिगड़ गया। एक साइड से उनका कंधा झुक गया है, और जिम जाने वाले बहुत सारे लोगों के साथ स्वामी जी परेशानी होती है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। घर में भी स्वामी जी, माफ कीजिए मैं टोक रही हूँ, लेकिन घर में भी स्वामी जी तेजी से कोई भारी बाल्टी महिला उठा लेती है तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम आने लगती है, या तो शोल्डर में या फिर पीठ में। इसके लिए देखो, खड़े हो जाओ। एक तो ये जो ताड़ासन कराते हैं ना, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए हमने कई बार अभ्यास बताए हुए। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ताड़ासन और तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन, और शुरू से जो सूर्य नमस्कार करते रहेंगे, और जो प्रारंभ में आसन बताए थे उष्ट्रासन और भुजंग आसन करते रहेंगे, उनका स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल बैलेंस बिगड़ जाता है तो हम कायरोप्रैक्टिक भी करवाते हैं। ये कायरोप्रैक्टिक भी बहुत ज़बरदस्त तौर तरीका है, क्योंकि रोगों के बहुत से कारण, उनमें से एक कारण स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी है। तो ये ताड़ासन और ये तिर्यक ताड़ासन, इसका भी थोड़ा अभ्यास कर लिया करें। ये भी स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। और इससे भी, और साथ में मैंने कहा ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता है तो मात्र भुजंगासन और मर्कटासन ही कर लें, उष्ट्रासन गोमुखासन ही कर लें, तो इतने से ही पूरा स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा। स्वामी जी अगला सवाल जो है थोड़ा सा उलझन पैदा कर रहा है, क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि लेटने के लिए हार्ड सरफेस जो है वो सबसे अच्छी होती है, हार्ड सरफेस पर सोना ज़्यादा बेहतर है। तो राहुल पूछ रहे हैं कि जब वो हार्ड बेड पर सोते हैं तो उनके कमर में दर्द होने लगता है, तो अब वो क्या करें? ये गलत आदत पड़ जाती है शरीर को, इसको आम भाषा में बोलते हैं ना, गलत बाण पड़ गई है शरीर को। जब हार्ड सरफेस पे सोएंगे तो शरीर अकड़ जाएगा। तो वात के प्रकोप को कम करने के लिए वो थोड़े दिन तक एलोवेरा जूस पी लें, गिलोय की गोली खा लें, अश्वशिला खा लें, अश्वगंधा या अश्वशिला खा लें। इससे वात उनके शरीर में से कम हो जाएगा। वात पित्त और कफ का बैलेंस बिगड़ने से ऐसा होता है, मसल्स और हड्डियाँ वीक होती है, उससे ऐसा होता है। तो एक तो उसमें हमने सारे आसनों के साथ जो ये प्राणायाम बताया ना, ये वात का ही बैलेंस करता है। प्राण माने वात, आराम से भस्त्रिका, आराम से कपालभाति, आराम से अनुलोम विलोम करें। और हार्ड सरफेस पर पहले एकदम से हार्ड पर ना सोएं, जैसे कहीं ज़मीन पर ही लेट गए। पहले आप 2 इंच के गद्दे पर सोइए। पहले तो ये मोटे मोटे जो डनलप के गद्दे, किसी के घर में तो मैंने देखा बेड होता ही नहीं है, गद्दे ही इतने मोटे मोटे रखते हैं। तो ये यहाँ से तो नीचे आइए, जरा 2 इंच वाले गद्दे पर आ जाइए।
फिर उसके बाद धीरे धीरे हार्ड सरफेस पर आ जाएंगे और उससे आपका शरीर अच्छा रहेगा, आपका स्ट्रक्चरल बैलेंस खराब नहीं होगा। चलिए स्वामी जी, रीढ़ की हड्डी तो कुदरत ने सबको दी है, अब रीढ़ की हड्डी वाला बनना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी का ख्याल नहीं रखेंगे तब स्वामी जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी जो बता रहे हैं अभ्यास, उनको घर पर करिए, योगाभ्यास को अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए, तभी स्वामी जी के बताई हुई बातों का फ़ायदा आपको मिलेगा। स्वामी जी अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आज आप घर में ही दर्द निवारक तेल बनाना सिखाने वाले हैं, तो पेन किलर ऑयल कैसे बनाया जाए, लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, ये ठीक है कि हमने पीड़ांतक तेल और पीड़ानिल और स्प्रे ऑइंटमेंट सब कुछ दिया है। आज हम घर में कैसे बनाना वो भी बताएंगे। होम रेमेडी को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। एक तो लोग ऐसे ना बैठे, ये भी बैलेंस बिगड़ता है, ऐसे ना बैठे, ये भी बैलेंस बिगाड़ने वाला है, और कुछ तो ऐसे ही बैठते हैं, ये तो और ज़्यादा खतरनाक है और बहुत गलत तरीके से। मोबाइल वाले तो हमेशा ऐसे, ऑफिस में भी ऐसे ही बैठते हैं, जैसे एंकर भी जो है कुछ ऐसे झुक कर के बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठना। आप तो एकदम सीधे बैठे हो, क्योंकि आप तो पक्के योगी हो गए हुसैन भाई। अभी हम आपको एक तेल बताने वाले हैं। एक तो बेटी यहाँ पर बैठी है प्रियंका मस्करा, मायोपैथी से उसका जो है सीपी लेवल 200 था, अब प्राणायाम करके 10 आ गया है। उधर बैठी है, बहुत होनहार बच्ची है, लेकिन ये छोटी छोटी पीड़ाएं हमारे शरीर को पूरा थाम देती है। एक तरीका तो यह है, देखो कि आपने उबाल लिया पानी के अंदर पीड़ांतक क्वाथ को, और दूसरा तरीका एक और बताता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया कि इसको उबाल करके इसका पानी जब पक जाए उस समय इसके अंदर तेल डाल दें, और दूसरा एक और तरीका है। दोनों ही तरीके मैं बता देता हूँ क्योंकि अलग अलग प्रकार के प्रयोग हमने किए हैं। अब दूसरा तरीका है कि आपने तेल भी डाल दिया, और तेल डाल करके उसमें सीधा ही क्वाथ डाल दिया और धीरे धीरे पकने दिया। मंद आंच पर पकाते हैं इसको, मंद अग्नि पर। तो ऐसे डाला और इसके अंदर फिर एक पीड़ांतक क्वाथ भी डाल दिया। अब ये पीड़ांतक क्वाथ जो है ये धीरे धीरे इसके अंदर पकता रहेगा, और इसके अंदर थोड़ा पानी डाल दिया। तो पानी थोड़ा डाल देंगे तो धीरे धीरे पक करके ये सारा रस इसका तेल के अंदर आ जाएगा। स्वामी जी आपने घर में भी बनाना हो तो पीड़ांतक क्वाथ के इतने द्रव्य ना भी मिले। स्वामी जी पीड़ांतक क्वाथ आपने इसमें डाला है, तो ये क्या कोई एक जड़ी बूटी है? अजवाइन है, हल्दी है, अदरक है। स्वामी जी आप इसकी कुटाई कर लें, तब तक मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। कल हम बात करेंगे बारिश के मौसम में कैसे रखें अपने पेट का पूरा ख्याल। डैम कंडीशन में जब कब्ज, कोलाइटिस, लूज मोशन आपको परेशान करे तो कैसे दूर होगी डाइजेशन की टेंशन। इसके लिए कल सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव बताएंगे 10 यौगिक उपाय। स्वामी जी ये जो पीड़ांतक क्वाथ आप बता रहे थे, ये कोई एक चीज है या बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है ये? इसलिए मैंने कहा जिनको पीड़ांतक क्वाथ नहीं मिल पाता है, इसके अंदर तो पूरा 10 मूल है। पारिजात, निर्गुंडी, रासना, बिनोला, अजवाइन, नागरमोथा, कुल्फी, जो है पुनर्नवा और सौंठ, एरंड, कसूर, गोखरू, बहुत कुछ है। ज़्यादा ना मिल पाए तो क्या करें? तो हाँ, तो इसमें क्या करें, मैंने कहा तेल के अंदर ऐसे इसको पका लिया, लहसुन को तेल के अंदर लहसुन को ही पका लें। इसमें थोड़ा अजवाइन, थोड़ी हल्दी, थोड़ा अदरक, थोड़ी सौंठ, ये सब मिला लें जिसको जो उपलब्ध हो पाए। और ये तेल के अंदर पूरे जल जाते हैं। थोड़ा कूट करके डालेंगे तो तेल के अंदर जल जाते हैं, काले पड़ जाते हैं और तेल बच जाता है। उस तेल को फिर लगाते हैं। इसमें आके के पत्ते डाल सकते हैं, निर्गुंडी डाल सकते हैं, ऐसे पारिजात डाल सकते हैं। तो जो अपने आस पड़ोस में होता हो उसको ले लें। बहुत उम्दा स्वामी जी। से यो जंतु तज्जम तस्य औषधम हितम। पर आज का यही पर करते हैं समापन। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी औषध वही पर। धन्यवाद स्वामी जी। ये आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।